जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं आपके साथ लोको शर्मा। लगातार आप देख रहे थे कि किस तरीके से एक लड़की के साथ में 5 लोगों ने बलात्कार किया है। उस लड़की को पहले अगवा किया, किडनैप किया गया, लेकिन उसके बाद में देखा जाए विभाग संयोजक खबर जब उस खबर को चलाया गया तो उस खबर पे काफी संज्ञान लेते हुए विभाग संयोजक बजरंग दल के दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और काफी उन्होंने आवाज उठाया इस विषय में। जिन लोगों ने उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया है उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जाएगा। जी हमारे साथ दीपक भाई, आपको पहले जय श्री राम। जय श्री राम। जी, एक घटना घटित हुआ है जो एक लड़की के साथ में दुष्कर्म करने वाले 4-5 लोग थे, तो क्या इस विषय में क्या आपने मामले को संज्ञान लिया है? बात हो गई है सीओ साहब से। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अभी चौकी इंचार्ज से बात करके और उन सभी लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पहले से मुकदमा लिखा हुआ है, लेकिन मुकदमा लिखने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शेयर नहीं की जा सकती हैं, लेकिन अभी सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हमें एक दिन का समय दिया जाए और फिर इसके बाद उन सभी लोगों पे जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। दीपक जी, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे क्योंकि उनमें काफ़ी दर्शक हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से एक हिंदू लड़की के साथ में 4-5 लोगों ने जिस तरीके से गैंगरेप किया है, बताया जा रहा है दरोगा साहब कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे, क्योंकि आपसे भी लड़की से बात हुआ है। लड़की से बात हुई है तो लड़की ने बताया कि जैसा कि दरोगा साहब मिले हुए हैं उनके तरफ से, तो दरोगा साहब अगर उनकी ऐसी कुछ घटना सामने आती है तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। दरोगा है इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर वो अनावश्यक दबाव बनाएंगे। जी बिल्कुल। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश बहराइच जिले में जो माना जाना नाम जो अक्सर आप लोग हेडलाइन में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए बने रहते हैं। ऐसे मामलों में अगर देखा जाए लगातार इन लोगों का भूमिका रहता है और बजरंग दल की हम बात करेंगे, हर एक समाज के लिए लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए समाज सेवा करने में भी आगे रहते हैं। किसी के भी गरीब के पास अगर कोई गरीब परिवार है, अगर शादी हो रहा है तो अगर बजरंग दल को याद करता है तो पूर्वक देखा जाए उसका मदद किया जाता है। लगातार इस खबर पे बने रहिए, हम उस दिन फिर आपको मिलेंगे जिस दिन मुलजिमों को जेल भिजवाया जाएगा। लोको शर्मा के साथ कैमरामैन बहराइच। अपने बच्चों का लेके हम जान गंवा दी। तो जब हम चिल्लाने कि हमारी लड़की गायब हो गई तो हमारे घर पर लेके गए थे, तब 8 दिन के बाद मिली थी। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जेल जाए, और नहीं तो हम 2 प्राणी अपने बच्चों का लेके हम जान गंवा दी। देखिए, माघी गांव है, लगातार देखा जाए तो काफी इनके माँ बाप परेशान होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए इस लड़की से ही बयान लेते हैं हम, आखिर में लड़की की इच्छा क्या है? बेटा आपका नाम क्या है? कोमल विश्वकर्मा। हाँ, ये बताइए कोमल जी, कैसे क्या घटना हुआ है? काफी गंभीर आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला और कितने लोग थे, वो आपको कैसे बहला फुसला करके ले गए? मैं 28 तारीख को रात में 2 बजे लेटरिन करने आई थी। 2 लड़के मेरे घर के बगल में छिपके खड़े थे। फिर कौन है वो लड़के? नान बाबू और सादाफ। फिर मैं लेटरिन करके जब नीचे उतरी तो वो दोनों ताला तोड़ के मेरे कमरे में चदरा बार कर ताप रहे थे। फिर जब मैं नीचे गई तो मेरा मुंह साध कर कमरे के अंदर लेकर गए। फिर बोले कि चिल्लाना मत वरना हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को भी मार देंगे, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर मेरे कपड़े जो 1-2 जोड़ थे वही बक्से पे धरे थे, फिर वो लेकर बैग में धर दे। फिर मुझे साथ में बाइक से लेकर गए। मुँह साध कर मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग मेरे मुंह बंद करके रखे थे तो इसलिए मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। फिर बोले कि वहाँ नानपारा लेकर गए जो बाईपास है, वहाँ गन्ने में मेरे साथ छेड़छाड़ की। बोले कि किसी को बताएगी तो तुम्हारे जो अकेला भाई है उसे भी हम ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे पापा को भी। तो मैंने किसी को नहीं बताया। फिर वहाँ से नानपारा गए, नानपारा से नहीं जो 7 बजे का बस आता है वहाँ से पकड़े बस, फिर लेकर गए लखनऊ। यहाँ से तो बहराइच गए, बहराइच से फिर 4 बाग गए, फिर वहाँ से नहीं लखनऊ गए हैं। फिर लखनऊ में कमरा लिए, मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत गलत हरकत किए हैं। फिर वहाँ से 2 बजे का बस लिए दिल्ली का, वहाँ से मुझे लेकर गए दिल्ली। फिर जब बोले कि बैग लेने जा रहा हूँ तब मैं वहाँ से हट गई। जब बोले कि बैग लेने जा रहा तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना, फिर मैं वहाँ से हट गई। तब मैंने एक लड़का वहाँ पर खड़ा था, मैंने उसके मोबाइल पे फ़ोन किया जो मेरे चाचा का लड़का रहता है दिल्ली में, उसका नाम है धर्मिंदर।
तो क्या आपके पास मोबाइल था वहाँ पहले से? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं था। जो मतलब अलग लड़का, मतलब बहुत लड़के रहते हैं दिल्ली में, तो मैंने एक लड़के से मोबाइल लिया और धर्मेंद्र के पास फ़ोन किया मैंने। फिर मैंने पूछा कि भैया आप कहाँ पे रहते हो, तो वो बोला कि रजौरी गार्डन पे रहता हूँ। तो मैंने 50 रुपये का टिकट निकलवाया। फिर मेट्रो से मैं अपने भाई के पास गई। फिर सुबह मेरे भैया ने फ़ोन किया तो मुझे लेने गए मेरे मम्मी पापा और एक अंकल थे, तो दीवान जी। आपके साथ में टोटल कितने लड़के थे? मेरे साथ में 2 लड़के थे, लेकिन मेरे जब वहाँ से मिले नानपारा से तो 4 लड़के थे। नान बाबू थे और सादाफ थे। कल्लू ने बताया था कि उसे साथ में लेकर आना। और ये नान बाबू, अरमान और ये सलमान। तो जैसे कि आप 4 लोगों को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो क्या चारों लोगों ने आपके साथ में दुष्कर्म किया है फिर, या एक लोगों ने? 4 लोगों का नहीं, भाग है? 4 लोगों ने किया है। चारों लोगों ने किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप बताया जा रहा है कि आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जी, विद्यालय में पढ़ती थी मैं। कौन से विद्यालय में आप पढ़ते हैं? श्री विद्यालय मन्नीपुरा, कितने क्लास में हैं? 5वीं। आपका एज कितना है? 16। 16 वर्ष है। जी। तो कैसे आपके मन में आया कि आपके ऊपर, या अचानक ये लोग आए, या फिर आपसे पहले कोई संपर्क था, इन लोगों को आप जानती थी? जी, जानती थी। पहले जो दुकान था तो वो सौदा लेने आते थे। फिर बोले कि मैं विश्वकर्मा हूँ और मुझसे बात करो, नंबर लो। फिर मैंने मना किया। फिर ज़बरदस्ती नंबर दे कर गए। मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने बताया कि आपसे मैं बात नहीं कर सकती हूँ। फिर बोले कि अगर जब बात नहीं करोगी तो तुमने तो फ़ोन लगा ही दिया है, हम आपके मम्मी पापा से बता देंगे। फिर मैंने 2-3-4 दिन बाद ऐसे की। फिर बुलाने लगे कि तुम मेरे पास चले आओ मुंबई। फिर पहले तो नान बाबू लेकर गए थे और ये अरमान। यानी आपका नंबर लेकर के वो आपको टॉर्चर करना स्टार्ट किया, ब्लैकमेल आपको करते परेशान करते थे, आपको ब्लैकमेल करते थे। जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि चारों लड़के जेल में जाएं। कितने दिन का ये घटना हो चुका है? कितने दिन से मामला चल रहा है? 2 महीने से। 2 महीने से चल रहा है। तो इससे पहले भी बताया जा रहा है कि आपको पुलिस द्वारा कोर्ट पे ले जाया गया, तो क्या कौन से अधिकारी आपके साथ में थे? जी, मेरे साथ में थे गिरिजा आर्या। जब थाने में मुझे बताया गया कि इनके साथ में ही जाना होगा वहाँ ऑन स्टाफ सेंटर में, तो जब वहाँ से दरख्वास्त दे के गई मेडिकल कराने। फिर वहाँ पर गिरिजा आर्या, हम और गिरिजा आर्या ऑटो में थे। तो मैम बोलने लगी कि लड़के के खिलाफ मत देना बयान, और जो अभी तुम्हारा मेडिकल होगा तो जो अगर कुछ भी नहीं होगा तो उसमें निकल जाएगा, जो तुमने कुछ भी नहीं करा होगा। तो मैंने कहा ठीक है। वो बोलने लगी कि तुम मेडिकल में भी यही बताना कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से हम लोग मेडिकल हो गया। फिर वहाँ से हम वन स्टाफ सेंटर गए। फिर वहाँ से जब बयान हुआ, तो बयान होने जा रहा था तो मेरे मम्मी पापा का तबीयत नहीं ठीक था। तो क्या नाम है आपके पापा का? मेरे पापा का नाम है अनिल कुमार विश्वकर्मा। क्या करते हैं आपके पापा? दिल्ली में काम करते हैं, पोस्टर लगाते हैं। जब आपको भगा कर लेके गए लड़के लोग, तो पापा आपके कहाँ थे? दिल्ली में थे। तो आपकी मम्मी और आप कितने बहन हैं? जी, मेरे 2 बहन हैं और एक भाई है। आप बड़े हैं या छोटे हैं? जी, बहन से बड़ी हूँ और भाई से छोटी हूँ। देखिए किस तरीके से पूरा वारदात हुआ, जो हम आप लोगों को पूरी तरीके से वो एक बार दोबारा हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। जो 4 लड़के इस लड़की के साथ में थे, इस लड़की को पहले तो उन्होंने, इनके दुकान है जो परचून का दुकान बताया जा रहा है, परचून के दुकान पे वो बच्चे अक्सर सौदा लेने के नाम पर आते थे। लेकिन जब किसी कारणवश इनका नंबर उनको मिल गया तो मोबाइल से लगातार इनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिए। ऐसा हुआ कि वो ज़बरदस्ती आपको लेकर गए? जबरदस्ती आप हमें लेकर गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम योगी जी से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उन लड़कों को सजा मिले बस। तो प्रशासन से आपको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। जी। कितने दिनों से लगातार आप दौड़ रहे हैं कि हाँ हमें 2 महीने से हम लगातार दौड़ रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए किस तरीके से लड़की का बयान है, जो क्या नाम है दरोगा साहब का? राजेश। हाँ, दरोगा साहब क्या कह रहे थे आपसे? वहाँ बोल रहे थे कि लड़के की बयान में नाम मत लेना, तुम्हें हम पहला आश्रम में भेज देंगे, हम खुद जाकर छोड़ के आएंगे, फिर 8 या 10 दिन में हम तुम्हें निकाल लेंगे, बस तुम्हें लड़की के साथ नहीं भेज देंगे। आइए हम इस लड़की के माता जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या इन परिजनों को अभी तक न्याय मिल पाएगा।
लगातार देखा जाए उस गांव में है हम, जिस गांव में एक लड़की को 4 लड़कों ने भगाया और देखा जाए दुष्कर्म भी किया। लेकिन आज हम उस लड़की के घर में पहुंचे हैं और माता जी से उनसे हम बात करेंगे। माता जी, कैसे ये घटना हुआ है? भैया हम तो सो रहे थे घर में और हमको जब पता चला सुबह तो हम हेरने ढूंढने लग गए दोबारा। तो जब हम चिल्लाने कि हमारी लड़की गायब हो गई तो हमारे घर परिवार के जब सबके घर दौड़ दौड़ के गई तो घर परिवार के लड़के नेरे तेरे ढूंढे। कितने दिन के बाद आप लड़की को पाई? लड़की पहले दिन जब गई थी लेकर गए थे तब 8 दिन के बाद मिली थी और दोबारा जब तो दूसरे दिन तीसरे दिन मिली है। क्या चाहते हैं? सर जो लड़के लेकर गए हैं हमारे लड़की को उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जेल जाएं और नहीं तो हम 2 प्राणी अपने बच्चों के लेकर हम जान गंवा दें। देखिए, उसी लड़की के मां का आरोप है, जो देखिए आप किस तरीके से रो रही है, बिलख रही है, उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी न्याय की गुहार लगा रही है कि कहीं ना कहीं हमें न्याय मिला जाए। लेकिन अगर देखा जाए 16 वर्ष की ही उम्र में उस लड़की को देखा जाए तो किसी न किसी प्रकार से बहला फुसला कर लोगों ने इस लड़की के साथ में दुष्कर्म का काम किया है। लगातार देखा जाए लड़की का परिजनों का कहना है, माता पिता का भी कहना है कि ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों को सजा जरूर मिले। हम अभी आपको बहुत सारे साक्ष्य दिखाएंगे जो आज लगातार हम लोग उस गांव में हर देखा जाए तो पीड़ित माँ बाप उनके लगातार रो रहे हैं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और इसी तरीके से देखिए, आइए हम कुछ और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जो